नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी यान पे। तो मुझसे क्या है कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि जो एसएससी जीडी का एग्जाम अब शुरू होने वाला है, अब तो समझ लो शुरू ही हो गया है, बहुत लोग घर से निकल चुके होंगे। तो उनमें पहली बात तो कई तरह के सवाल आते हैं, क्या क्या आज मैं क्या क्या बताने वाला हूं आपको, क्या क्या ले जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, लोग कहते हैं बड़ा डर लग रहा है, तो डर को कैसे दूर करें। तीसरी चीज, 4 सेक्शन है, हिंदी इंग्लिश है मान लो, और जीके जीएस रीजनिंग मैथ। इनमें से सबसे पहले कौन सा करें और कट ऑफ क्या जा सकता है, ये सब सारे सवाल, बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहले देखो, काम की बात ही करते हैं। पहली बात तो आपको भाई एडमिट कार्ड सबको ले जाना है, कोई बात नहीं है, वो निकलवा के रख लेना पहले ही। 2 फोटो ले जाना है, कलर वाली फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज कलर फोटो। ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं। एडमिट कार्ड ध्यान से पढ़ लेना, उसमें क्या क्या लिखा है वो सब चीजें लेके जाना है आपको। आईडी विद फोटो होनी चाहिए, कोई आईडी ले लेना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई सभी फोटो उसमें होनी चाहिए। डीओबी भी होनी चाहिए, अगर डीओबी उसमें सही नहीं है तो आप अपना एक वो ले लेना, क्या बोलते हैं, हाई स्कूल का मार्कशीट ले लेना, सर्टिफिकेट लेना जिसमें डीओबी हो, डीओबी का प्रूफ ही होना चाहिए। फेस मास्क भी ले जाना है आपको, ठीक है, तो फेस मास्क ले लेना। सब ये सब अरेंजमेंट पहले ही कर लेना, ये नहीं कि करेंगे, सब पहले ही कर लेना है आपको। सैनिटाइजर ले लेना है, हैंड सैनिटाइजर, हाथ वो धुलते हैं उसको, एक छोटा सा बॉटल ले लेना है। पानी भी ले जा सकते हैं, उसमें अलाउड है। बस इतनी चीज है, बाकी घोषणा पत्र उसमें होगा एडमिट कार्ड के साथ, उसको भी लेके जाना है आपको। ये सब चीजें लेके जाना जो कोविड घोषणा पत्र के बारे में उसमें दिया गया है, ठीक है। इतनी चीजें आपको ले जाने वाली बात हो गई। अब सबसे मुख्य बात आती है कि सबसे पहले कौन से सेक्शन को हम करें। लोग मुझसे पूछ रहे थे, एक बार आप बता दो बस, बहुत लोग बताते हैं। देखो मगर मैं ये बताऊंगा कि मुझे अगर एग्जाम देना होता तो मैं क्या करता। मैं पहली बात तो सबसे पहले देखो, कुछ लोग इंग्लिश लिए होंगे, कुछ लोग हिंदी। मैं सबसे पहले हिंदी वाला सेक्शन यही करता, गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको, सबसे पहले हिंदी वाला ही करता। रीजन समझ लो उसका। 20 क्वेश्चन आएगा, सबका 20-20 आने वाला है, ठीक है, सबका 20-20 क्वेश्चन होगा हर सभी सेक्शन में। 60 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। ध्यान समझ लो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं। तो 20 हिंदी में क्या होता है, आपने एक बार पढ़ा, उत्तर दे दिया। गणित की तरह नहीं कि उसमें सवाल लगाना आपको समय लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना, ये तो आप समझते हो। तो आप तुरंत पढ़ के 2-3 सेकंड में डिसाइड कर सकते हो इसका उत्तर क्या होगा, है ना। तो आप सबसे पहले हिंदी करना। अच्छा, एक क्वेश्चन में हिंदी में आप 5 से 10 मिनट से ज्यादा मत लगाना, 5 से 10 मिनट से ज्यादा मत लगाना, ठीक है। फिर आता है जीके जीएस। जीके जीएस में भी यही होगा। वैसे हिंदी ज्यादातर लोग 5 मिनट में कर लेंगे, ये भी जान लेना आप लोग। और ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, मतलब आपको डरना नहीं है एग्जाम में। जैसे लोग का डर जाते हैं, भाई बहुत होगा, फेल होंगे और क्या होगा, ये बस सोचो, ये सोचो कि फेल होना ही है। पढ़ो, मेहनत करके जाओ, ये मैं नहीं कह रहा कि मेहनत मत करो, वहां जाना ना पहले तो हड़बड़ाहट नहीं, पहले आराम से आप जाके रिलैक्स बैठना, एग्जाम शुरू हो जाए, आप 30 सेकंड, जैसे लोग होते हैं तुरंत घंटी नहीं बजी कि तुरंत एग्जाम शुरू नहीं हुआ कि लोग हड़बड़ लग जाते हैं उसी में। तो आप एक काम करना, मैं आपको बता रहा हूं, जब सब देखना लग जाएंगे तो आप क्या करना, 30 सेकंड छोड़ देना, कुछ नहीं करने दो जो कर रहा है, 30 सेकंड आप बैठे रहना ऐसे आराम से, उसके बाद शुरू करना। 30 सेकंड में कुछ नहीं हो जाएगा। खैर चाहे तो शुरू कर सकते हो आप 10 सेकंड 15 सेकंड, रिलैक्स रहना है, जल्दी नहीं कि तुरंत सेकंड शुरू हुआ कि नहीं भागने लगे, ऐसा नहीं। तो 20 सवाल आपको इसमें बस पढ़ना है, उत्तर देना, इसलिए कम से कम समय इसमें लेना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जीके जीएस में वही हाल है, पढ़ना है, उत्तर देना है। आ रहा है ठीक है, नहीं तो छोड़ो, निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको छेड़ना नहीं क्वेश्चन को, मतलब गलत नहीं करना है, ठीक है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। अगर आपका आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। फिर आता है तीसरे नंबर पर रीजनिंग का बारी आएगा। उम्मीद यह है कि आपके पास 15 मिनट में ये दोनों आप खत्म कर दोगे, जीके और हिंदी। बचेगा आपके पास 45 मिनट। अब
45 मिनट में रीजनिंग और मैथ आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ध्यान समझते चलो 45 मिनट में। उसके बाद रीजनिंग की बारी आएगी। रीजनिंग में भी बहुत समय मत लगाना, जिसमें ज्यादा टाइम टेकिंग हो छोड़ भी देना, उसको बाद में कर लेना। अगर जो लगे कि टाइम टेकिंग है उसको छोड़ के देख लेना, अगर समय बचा रहेगा तो बाद में कर लेंगे। उसके बाद रीजनिंग की बारी आएगी आपकी, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे सवाल जल्दी जल्दी आप कर सकते हो, पकड़ लिए तो जल्दी कर सकते हो, है ना। तो इसमें जो भी समय लग देना आप। उसके बाद लास्ट में आपकी आ रही आती है मैथ में। इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर इसमें ज्यादा समय लगेगा, मैथ में थोड़ा टाइम बचा के रखना। अगर 20 मिनट में आप रीजनिंग खत्म कर देते हो तो आपके पास 25 मिनट बचा रहेगा मैथ के लिए। 25 मिनट मैथ के लिए, 20 क्वेश्चन 25 मिनट, कम नहीं है, बहुत है। चाहोगे तो आप 20 का 20 कर सकते हो आसानी से। तो इस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। इस सबसे पहले हिंदी, उसके बाद जीके जीएस, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। मैं ऐसा एडवाइस कर रहा हूं, आप मुझे करना होता ऐसे ही मैं करता। एक चीज, अब कट ऑफ लोग पूछते हैं। पहली बात तो कट ऑफ की मैं कहता हूं चिंता मत करो, और मैं बताना भी नहीं चाहता कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। जो लोग बताते हैं हवाबाजी की बात है, रियलिटी कुछ भी नहीं होती है कट ऑफ के बारे में। लेकिन पिछले साल की जो कट ऑफ है उसके हिसाब से अगर बात करें तो मैंने देख रहा था, मैं पहले पिछले साल तो भाई अलग अलग था, सब सिस्टम था, 100 क्वेश्चन थे। इस बार 80 क्वेश्चन है। बदल गया है सारी चीजें, टाइम भी बदल गया है। टाइम 1 घंटे का मिल रहा है मात्र। तो आपको घबराना नहीं है भाई। जैसे हिंदी में आपने मान लो 15 पार कर दिया तो खुश होकर आगे बढ़ना। जीके जीएस में 10 पार कर दिया तो भी खुश होकर आगे बढ़ना। रीजनिंग में 15 प्लस, मैथ में 15 प्लस, तो 15 3 45, 10 55 हो रहा है आपका। लेकिन 55 से काम नहीं होगा, ये भी याद रख लेना। अगर जो 65 कर देता है भाई, 65 कम नहीं, 80 में 65 अगर आप कर देते हो, प्लस का मतलब ये नहीं कि 15 ही किए आप, प्लस का मतलब भाई +5 और, तो 60 प्लस चला जाएगा। 65 कर दिया तो आप, मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं अपनी राय दे रहा हूं, मुझे जो लगता है कि 65 प्लस जिसका होगा उसको मन चाहा मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और 60 प्लस मुझे ऐसा लगता है कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। ये तो जनरल की बात मैं कर रहा हूं। अब बात अगर ओबीसी हुआ तो ओबीसी का 2-3 नंबर कम मान लो, बस ज्यादा नहीं। एससी एसटी का 50 प्लस रहेगा, 52, मतलब 52 प्लस सोच के चलना, 52 55 तक मार दो। देखो 55 अगर कर देता है कोई जो एससी एसटी का है तो उसका सेफ रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। देखो भाई फिर से बता दे रहा हूं, ये मैं कोई ये नहीं सोचो कि सर ने बताया 55 तो बस 55 ही होगा, नहीं। आप जितना कर पाओ मेहनत करो। मैं तो बस इसीलिए बता रहा हूं कि आप खुश हो, खुश रहो, और आप खुश होके एग्जाम दो, खुश होके वापस आना। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, एक बात मैं कहता हूं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, और कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। हार हो जिंदगी में या जीत हो जिंदगी में, हमको भयभीत नहीं होना है, ना ही ज्यादा खुश होना है कि अरे, ठीक है। जीवन में ना तो देखो, पास होने के बाद, सफल होने के बाद हर कोई मैनेज कर लेता है। मैं ये मानता हूं कि जो असफल होने के बाद जो उसको मैनेज करता है वही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप असफल होते हो ना, उस टाइम को किस तरह से आप अपने जीवन में उतारते हो, किस रंग में चलते हो, वही आपको डिसाइड करता है आप जिंदगी में कितना आगे जा सकते हो। जो असफलता से निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, टूट जाता है ना, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता है। असफलता ही इंसान को बहुत आगे ले जा सकती है। एकदम रियलिटी बता रहा हूं, आपको समझ में आए या ना आए अलग बात है। आप योद्धा बनने जा रहे हो, इतना याद रखना कि आपको असफलता से डरना नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है मोटा मोटा, बस। और भी कट ऑफ कम भी जा सकता है, बढ़ भी सकता है। क्वेश्चन इजी रहेगा कि हार्ड रहेगा ये डिपेंड करता है। और यही जानकारी आपको देनी थी और मैंने दे दिया। कोई और सवाल हो आपका तो वो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है किसी को, एकदम रिलैक्स जाना। जैसे देखते हैं नहीं, जब क्रिकेट खेलने जाते हैं खिलाड़ी तो बल्ला ऐसे करते हैं, है ना, बॉल ऐसे कर, झूठे करते हैं कि नहीं करते। आप समझ लो खेलने जा रहे हो मैदान में, आप भी ऐसे करना, पेन को ऐसे घुमाना, नचाना, मस्त एकदम जाना, ठीक है, ताकि डर ना रहे। क्योंकि डर की वजह से
नंबर कम होता है, मैंने आजमाया है। डर रहोगे ना तो 5-10 नंबर आपका यूं ही खत्म हो जाएगा, समझ ही नहीं पाओगे। आप आ रहा होगा तब भी लेट होगा आपके साथ। एग्जाम में यही तो होता है, आप टेस्ट दे रहे हो उसमें ज्यादा आ रहा है, वहां जाके कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डर की वजह से। और रिलैक्स रहना, थकना नहीं है, सोना है पूरी रात। एग्जाम से एक दिन पहले बिंदास सोना है, क्योंकि सोते रहोगे एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। जो साल भर नहीं पढ़े तो एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, और अगर साल भर पढ़े हो तो एक दिन में भी कुछ नहीं होने वाला। समझते हो ना बात? दोनों बात वही चीज है। जो साल भर पढ़ा है एक दिन नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा, और जो साल भर नहीं पढ़ा एक दिन पढ़ लेगा तो कुछ नहीं होगा। आप समझदार हो, ठीक है? तो बस अब यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, ठीक है? आप लोग को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, और मेहनत करो, आगे जाओ, रिलैक्स रहना, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और जो कुछ भी होगा मैं बताऊंगा, बाकी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है भाई? तो बस मिलते हैं किसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।